फोन हमारी जिंदगी का अहम हिस्सा है। इस फोन के बिना जिंदगी अब असंभव सी लगती है, लेकिन इसी फोन की वजह से आपके साथ फ्रॉड भी हो रहे हैं, आपकी मेहनत की कमाई भी उड़ सकती है, आपका डाटा, आपके बच्चों का, परिवार का डाटा लीक हो सकता है। अक्सर इस तरह से हमने केसेस देखे हैं, आपको बताए भी हैं और काफी आपको अपडेट्स भी दी है। लेकिन लगातार साइबर क्राइम के मामले बढ़ते नजर आ रहे हैं। क्या सावधानी होनी चाहिए? किस तरह से आप अपने फोन को, अपने डाटा को बचा सकते हैं? कई बार आपने देखा होगा कि किसी लिंक पे क्लिक करने से आपके पैसे उड़ जाते हैं। आखिर ये हो क्या रहा है और इस तरीके से ये जो साइबर क्राइम को अंजाम दे रहे हैं, किस तरह से इनसे बचना चाहिए? हमारे साथ आज एक ऐसे एक्सपर्ट हैं, राजेश राणा जी, जो इंडिया के एक जाने माने साइबर एक्सपर्ट हैं, जिनसे पुलिस एजेंसियां मदद लेती रहती हैं, आम लोग भी उनके पास आते हैं, कंपनियां उनके सॉफ्टवेयर लेती हैं, और कुल मिला के कहा जाए तो एक साइबर सिक्योरिटी को लेकर खुद भी पिछले 30 सालों से इस फील्ड में काम कर रहे हैं। राजेश जी, पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद जी। राजेश जी, मैं देखता हूं कि आपके पास हम पहले भी आते रहे हैं। ये जो मैं फोन कह रहा था, आपका हो फोन मेरा हो, एक तरह से मुश्किल है इसके बिना जीना भी, लेकिन इसके साथ जीना भी है, लेकिन इसके साथ क्राइम भी हमारे साथ, फ्रॉड भी होता है। पहले तो दर्शकों से मैं ये दर्शकों के लिए जानना चाहूंगा कि कई बार ऐसे आते हैं कि जी फोन पे कोई लिंक आया, उसको क्लिक किया, पैसे उड़ गए, और कुछ पोर्न वीडियो आने शुरू हो गए। सवाल सबसे पहला ये, क्या क्या सावधानी होनी चाहिए? देखिए, आपके पास जो लिंक्स आते हैं, ये लिंक्स बड़े आपको एक तरह से लालच देते हैं कि आपको फ्री टिकट मिलेंगे, फ्री वाउचर्स मिलेंगे, सस्ती सेल लगी हुई है, आपको आईफोन मिल रहा है 10,000 में। इस तरह के लिंक्स आते हैं जो आपको ल्योर करते हैं, आपको वहां पर लुभाते हैं। जो क्रिमिनल्स हैं वो हमेशा हमारे लालच का फायदा उठाते हैं। सबसे बड़ा पहला स्टेप उनका ये होता है कि आपको लालच में लेके किसी तरीके से ट्रैप करना। जब आप उस लिंक पे क्लिक करते हैं तो वो आपको किसी न किसी मैलिशियस वेबसाइट पे ले जाता है, जहां से कोई भी एक मालवेयर आपके फोन में डाउनलोड हो जाता है। या कई बार वो कहते हैं कि आप ये ऐप इंस्टॉल कीजिए, आपको इस पे सस्ते ऑफर्स मिलेंगे, कुछ भी मिलेगा। उस ऐप के थ्रू वो आपके फोन का रिमोट कंट्रोल ले लेते हैं। यानी कि आपके फोन पे जो भी एक्टिविटीज हो रही हैं, व्हाट्स मैसेजेस आ रहे हैं, कॉल्स आ रही हैं, आपकी गैलरी में क्या है, वो सब कुछ देख सकते हैं। एक तरह से आपके फोन को वो रिमोटली ऑपरेट करते हैं। यहां पर जब लोग कहते हैं कि बिना ओटीपी दिए मेरे पैसे चले गए, मैंने तो कुछ भी नहीं किया था, तो अल्टीमेटली जब हम उसके जड़ में जाते हैं तो पता लगता है कि उसके पास कोई लिंक आया था, उन्होंने क्लिक किया, उन्होंने एक ऐप इंस्टॉल की थी, बस इतना ही किया था। लेकिन उस ऐप से उनका पूरा कंट्रोल चला गया। तो जब वो उनके बैंक को एक्सेस करते हैं या कोई भी ओटीपी भेजते हैं, तो वो ओटीपी वहां सामने नजर आ जाता है, चाहे वो कार्ड का ओटीपी हो, उनका कंट्रोल उनके पास चला गया। आप स्क्रीन पे हमें बताएंगे भी दर्शकों के लिए? जी, कुछ ऐप्स जो आपके पास सैंपल लिंक्स हैं, कुछ आपके पास इस तरह से लिंक्स आते हैं। फ्री टिकट फॉर कंसर्ट, शेयर दिस मैसेज विद 5 ऑफ योर फ्रेंड एंड गेट फ्री टिकट टू लोकल कंसर्ट। तो इस तरह के आपके पास बहुत सारे लिंक्स आते हैं जो आपको जहां पर क्लिक नहीं करना चाहिए। हालांकि आज की डेट में बहुत सारी ऐसी चीजें लगने लगी हैं जिनके थ्रू ये सब चीजें, चेक आउट दिस लिंक, और ये ऑटोमेटिकली व्हाट्सएप भी काफी लिंक्स ऐसे हैं, तो कुछ ऐसे लिंक्स आपको आ जाते हैं, ज़ारा गिफ्ट कार्ड्स। तो आप गिफ्ट कार्ड के चक्कर में जब आप इस पे क्लिक करते हैं तो ये कोई ना कोई एप्लीकेशन आपके पास डाउनलोड कर देता है, और सेकेंडली आपके फोन का जो डेटा है वो कॉम्प्रोमाइज हो जाता है। कई बार राजेश जी, अभी हाल में ऐसी घटनाएं हुई हैं कि स्कूल की फीस पेरेंट्स ने भरी, ऐप उनके पास स्कूल के होते हैं, और बिना ओटीपी शेयर किए वो पैसा चला गया। तो पेरेंट्स के दिमाग में आता है कि आखिर ये कैसे हो गया, क्योंकि स्कूल की फीस स्कूल का ऐप है, तो वो भी कॉम्प्रोमाइज हो गया क्या? डेफिनेटली इस केस में ज्यादातर चांसेस ये होते हैं कि वो ऐप कॉम्प्रोमाइज्ड है। अगर स्कूल की ऐप पे वो फीस दे रहे हैं और वहां से उनका पैसा कहीं और जा रहा है, स्कूल के अकाउंट में ना जाके, इट मीन्स वो ऐप का पैसा कहीं और रिडायरेक्ट हो रहा है, या उनके पास कोई ना कोई मैलिशियस लिंक वहां पे डाउनलोड हो गया है जिसके थ्रू वो ऐप जो है कॉम्प्रोमाइज्ड है। तो यहाँ पर हमें काफी ध्यान रखना पड़ता है, या सभी स्कूल्स वगैरह सभी को ध्यान रखना चाहिए कि किस तरह की एप्स वो यूज कर रहे हैं, सिक्योरिटी ऑडिट प्रॉपरली हो, और वो डेटा जो है टाइम टाइम पे उनका सिक्योर होना चाहिए, ऑडिट टाइम टाइम पे होना चाहिए, क्योंकि वल्नरेबिलिटीज ऐसी हैं, वो एक बार सिक्योरिटी ऑडिट करके हम कई बार जो कराते भी हैं लोग, वो सालों के लिए सो जाते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि वल्नरेबिलिटीज हर रोज डिस्कवर होती हैं, क्रिमिनल हर रोज नया रास्ता निकालते हैं इन चीजों को एक्सप्लॉयट करने का। आज की डेट में हमारी लाइफ सारी ऑनलाइन हो गई है, हम हर चीज फोन पे करना चाहते हैं, चाहे वो शॉपिंग हो, चाहे वो ऑर्डर्स हो, चाहे वो जोमेटो से हो, या कुछ भी हो, तो हम हर चीज ऑनलाइन कर रहे हैं। लेकिन उसके लिए सेफ्टी और प्रिकॉशंस रखने बहुत ज्यादा जरूरी है। किस तरह के प्रिकॉशंस? जिस तरह से आपने कहा कि जोमेटो पे ऑर्डर्स कर दिया, खाना मंगा रहे हैं, पिज्जा जो भी है, ऑनलाइन ही सारा काम 80% चल रहा है। अननोन लिंक्स पे कभी क्लिक मत कीजिए, कभी भी गिफ्ट्स के लालच में आके थर्ड पार्टी एप्स इंस्टॉल मत कीजिए। कोई भी थर्ड पार्टी ऐप जो आपको पता ही ना हो कि वो क्या देगी आपको, उसको इंस्टॉल मत कीजिए। जब आप अपने फोन पे कोई ऐप इंस्टॉल करते हैं तो उसको कभी भी अपनी फोन बुक का एक्सेस मत दीजिए।
सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि किसी भी किसी भी ऐप को फोन बुक का एक्सेस नहीं चाहिए आपका इंस्टॉल होने के लिए। वो सिर्फ आपकी फोन बुक में से आपका पूरे का पूरा डाटा ले लेते हैं। और हमेशा जैसे आपके पास तो कई लोग भी आते हैं या हर एक तरह का व्यक्ति आता है, बैंक के मैसेजेस को लोग कई बार समझ लेते हैं कि केवाईसी अपडेट करनी है। एग्जैक्टली। और आपको उदाहरण भी जरूर दीजिएगा जो हम डिस्कस भी कर रहे थे। मैं अभी आपको एक वीडियो भी दिखाऊंगा। पीछे काफी एक HDFC के नाम पे और बैंक्स के नाम पे एक मैसेज सर्कुलेट होना शुरू हुआ था, क्योंकि जैसे RBI का कोई रेगुलेशन आता है कि KYC अपडेट करना या बैंक्स को रेगुलरली करना पड़ता है, तो उसी का फायदा ये क्रिमिनल्स उठाते हैं। ये कुछ मिलते जुलते आईडी ले लेते हैं, SMS आईडी, जहां से मान लीजिए HDFC बैंक है, मैं लिख दूंगा HFDC, तो लोग बहुत ध्यान से नहीं पढ़ते कि मैसेज कहां से है। वो मोटा मोटा सा देखते हैं अच्छा HDFC का मैसेज आया है, लिंक है, उसके ऊपर क्लिक करेंगे KYC अपडेट करने के लिए। जी, आपके पास तो इस तरह से कि लोग एजेंसीज में देखता हूँ कि पुलिस एजेंसियां भी आती हैं मदद के लिए, कंपनीज भी आती हैं, विदेशों में आपके काफी क्लाइंट्स हैं। कोई ऐसा उदाहरण पिछले दिनों में जहां पे कुछ इस तरह के आपने जो बताया कि इस तरह का किसी के साथ घटना हुई? हाँ, एक मेरे जानकारी थे जिनके साथ ये घटना हुई। एग्जैक्टली इसी तरीके से उन्होंने KYC अपडेट किया अपना सारा, और रात को उनके अकाउंट से तकरीबन 7.5 लाख रुपया निकल गया। उन्होंने उसके अकाउंट में 0 रुपया छोड़ा, 1 रुपया भी नहीं छोड़ा, बाकी 0 बैलेंस कर दिया। मॉर्निंग में जब वो उठ के उन्होंने देखा, रात को फोन साइलेंट पे था, कि रात को कम से कम 15-20 मैसेज आए हुए हैं पैसे ट्रांसफर करने के। और उनके नेट बैंकिंग में उन्होंने लॉग इन किया और उसके बाद उनके पैसे जितना भी बैंक का बैलेंस था सब साफ कर दिया। उसके बाद हमने इसको रिपोर्ट किया, HDFC को भी किया, उनकी सिक्योरिटी डिवीजन को भी किया, हमने सभी को रिपोर्ट किया। और आई थिंक अब ये लिंक्स जो हैं डिसेबल्ड है, अब इस तरह के लिंक्स आ नहीं रहे हैं। आपने कहा कि एक डाटा है कि इस तरह से साइबर क्राइम जो कर रहे हैं लोग 26,000 करोड़ का। जी हाँ, मैंने पीछे पेपर में पढ़ा था कि लास्ट ईयर में जो अप्रोक्सीमेटली 26,000 करोड़ के आसपास जो फ्रॉड्स में पैसा गया है। कुछ ऐसी भी घटनाएं हुई हैं जिसमें कई लोगों के साथ एक वीडियो कॉल हुई, एक लड़की वीडियो कॉल करती है और वहां से वो एक ब्लैकमेलिंग का खेल शुरू हो जाता है। सेक्सटॉर्शन के केस। हाँ, इसको हम सेक्सटॉर्शन बोलते हैं। ये काफी 3-4 साल से बहुत पॉपुलर हुआ है। यूजुअली वीडियो कॉल्स आती हैं अननोन नंबरों से और हम उठा लेते हैं, लेकिन इमीडिएटली उधर से कोई भी एक फीमेल जो है वो न्यूड हो जाती है। इधर से आपको जब तक कुछ समझ आता है आपका वीडियो शूट हो जाता है और वो उस वीडियो को रिकॉर्ड करके आपको वापस भेज के आपको ब्लैकमेल करना शुरू करते हैं कि अदरवाइज हम ये आपके कॉन्टैक्ट्स को भेज देंगे, आपकी फैमिली को भी शो कर देंगे कि आप किस तरह के चैट करते हो, ये है वो है। तो उसमें काफी लोग फंसते हैं और अनफॉर्चुनेटली बहुत लोग पुलिस को अप्रोच नहीं करते, क्योंकि वो ये सोचते हैं कि उनकी इंसल्ट होगी, इमेज होगी, खराब होगी, फैमिली क्या सोचेगी, फ्रेंड्स क्या सोचेंगे, और वो थोड़ा थोड़ा पैसा देके उनको कई बार बहुत ज्यादा पैसा दे बैठते हैं। कुछ आपके पास तो इस तरह के केस भी आए भी हैं। इस सिचुएशन में इंसान पहला डर के मारे पैसे दे देता है, पुलिस के पास नहीं जाता, पुलिस के पास नहीं। लाखों रुपया चला जाता है, एंड ऑफ द डे परेशान होकर फिर आना पड़ता है आपके या पुलिस की शरण। पुलिस के पास हम हमेशा उनको पहले गाइड करते हैं कि आप इमीडिएटली जाके पुलिस कंप्लेंट जरूर कराएं। दैट इज मस्ट, क्योंकि एक्शन वहीं से होना है। सभी कुछ हम उनको गाइड कर सकते हैं। दूसरा, हम उनको पहले सजेशन हमारा ये होता है कि पैसा आपने बिल्कुल नहीं देना। वो वीडियो कहीं अपलोड नहीं करेंगे, ना ही वो करेंगे, ना उनका सिर्फ एक डराने का तरीका कोई है। ऐसा उदाहरण आपके सामने किसी? काफी उदाहरण हैं। जैसे कुछ लोग हमारे पास आए तो कहते कि हमारा वीडियो अपलोड कर देंगे। हमने खुद ही उनसे बात की। आपने? जी, मैंने उनकी तरफ से बन के उनसे बात की कि वो कहते हैं हम आपका वीडियो अपलोड कर देंगे। मैं कहा ठीक है, कर दीजिए, एक नहीं तो 2 और कर दीजिए। ये तो अच्छा नहीं बना, एक 2 और बना लीजिए। तो किसी के पास टाइम नहीं है वो वीडियो अपलोड करने का। वो अपने आप को एक्सपोज नहीं करेंगे। वीडियो अपलोड करेंगे वो ट्रैक हो जाएंगे, उनकी ईमेल ट्रैक हो जाएगी, उनके IP एड्रेसेस ट्रैक हो जाएंगे, तो उनको ट्रैक करना बहुत ईजी हो जाएगा। बिल्कुल। और कुछ ऐसे पर्टिकुलर एरिया भी हैं भारत में जहां से साइबर क्राइम पकड़े भी गए हैं, कुछ राज्य आजकल काफी पॉपुलर हो रहा है। जैसे राजस्थान के कुछ एरिया हैं, अलवर भरतपुर के, वो काफी पॉपुलर हो रहे हैं साइबर क्राइम के लिए, और पुलिस के लिए एक बहुत बड़ा हेडेक बना हुआ है। और अगर आपने नोटिस किया होगा तो लास्ट मंथ एक हरियाणा पुलिस ने बहुत बड़ा एक्शन किया था मेवात में, जहां से उन्होंने शायद 100 से ज्यादा साइबर क्रिमिनल्स को अरेस्ट किया था उस पर्टिकुलर एक्शन में, जो एक्शन मेरे ख्याल से 10-12 घंटे के आसपास चला था। तो इसी तरह की हमें पुलिस की एक्शंस की रिक्वायरमेंट है, जहां पब्लिक भी कोऑपरेट करे। लेकिन पब्लिक को पुलिस के पास जाना पड़ेगा, कंप्लेंट करने के लिए बताना पड़ेगा। बहुत से लोग ये सोच के बैठ जाते हैं नहीं छोटा अमाउंट है, मैं कहां धक्के खाऊंगा। तो पुलिस के पास जब तक कंप्लेंट नहीं होगी तो पुलिस कोई एक्शन नहीं करेगी। लास्ट सवाल राजेश जी, दर्शकों के लिए फिर से, अगर मैं कहूं कि 1, 2, 3, 4 कुछ 4 ऐसे पॉइंट, फोन हो, फैमिली डाटा, कंप्यूटर सिस्टम, जहां भी कुछ हो, क्या वो सिक्योरिटी टिप्स आप देना चाहेंगे? सबसे पहले किसी भी लालच में मत आइए। सेकेंडली, अपना डाटा हर जगह पे, हर वेबसाइट पे शेयर मत कीजिए। थर्ड, किसी भी मैलिशियस लिंक पे क्लिक मत करें।
फोर्थ, कोई भी ऐसी ऐप इंस्टॉल ना करें जिसकी आपको जरूरत नहीं है। आजकल एक चीज बहुत कॉमन है, बच्चों के लिए हम अपना फोन दे देते हैं, वो बच्चे उस पर बहुत सारी एप्स, बहुत सारी गेम्स डाउनलोड कर लेते हैं। मोस्ट ऑफ द गेम्स जो होती हैं वो आपका डेटा कलेक्ट करने के लिए बनती हैं, अदरवाइज आपको फ्री में कोई गेम नहीं देगा, फ्री में कोई लर्निंग के लिए कुछ नहीं देगा, तो वो सिर्फ आपका डेटा कलेक्शन के लिए गेम्स बनती हैं। बच्चों को अगर आप सीखने के लिए कुछ देना चाहते हैं तो मैं सजेस्ट करूंगा उनके एडिशनल टैबलेट लेके दे दीजिए। एक तो थोड़ा साइज में बड़ा होगा, बच्चों की आईसाइट पे फर्क नहीं पड़ेगा, साथ में टैबलेट पे वो जो मर्जी करते रहें, क्योंकि उसमें आपको कोई पर्सनल डाटा नहीं है, ना आपके फोन बुक है उसमें, ना आपकी गैलरी है उसमें, ना आपके किसी भी तरह के मैसेजेस हैं उसमें, ना उसमें कोई बैंकिंग का मैसेजेस आना है बेसिकली, ना ही उस पर कॉलिंग होनी है। तो बेटर है कि बच्चों को हम टैबलेट्स लेके दे दें, और ये बहुत सारा डेटा जो फैमिलीज का कॉम्प्रोमाइज हो रहा है जो बच्चों की गेम्स के थ्रू हो रहा है। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया राजेश जी, आपने थैंक यू जी, थैंक यू, ऑलवेज अ बताया। प्लेजर। तो जिस तरह से राजेश जी ने बताया और आपको कुछ वीडियोस भी दिखाए, कुछ लिंक्स भी दिखाए, आपको सावधानी बरतनी पड़ेगी। डिजिटल का युग है, जमाना कहां पहुंच गया है, वेबसाइट्स, डाउनलोड, ऐप, ये पूरा मोबाइल भर गया है। मान लीजिए कि मोबाइल के बिना देखिए आप नहीं चल सकते, लेकिन आपको सावधानी बरतनी है, आपको अपना पैसा बचाना है, अपना डाटा लीक होने से बचाना है, अपने आप को सिक्योर भी करना है। जो सावधानियां राजेश जी ने बताई उनको फॉलो कीजिए तो उम्मीद है कि आप अपने आप को सेव करके रखेंगे। वीडियो जर्नलिस्ट विनोद के साथ उमेश शर्मा, न्यूज 18 चंडीगढ़।